दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और अगर चाल की समय के साथ गुणा कर दी जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें दूरी प्राप्त होती है। कि चाल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। और दूरी में भी ध्यान रखना है कि अगर दूरी हमारी फिक्स हो, एक निश्चित दूरी हो, तो उसमें क्या होता है कि अगर तुमने चाल बढ़ाई तो समय कम लगेगा, और अगर तुम चाल घटाओगे तो समय क्या होगा? ज्यादा लगेगा। तो ऐसा एक बात का पता चल रहा है कि चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। कि अगर हम चाल बढ़ा रहे हैं तो समय कम लगा, अगर चाल घटा दी तो समय ज्यादा लगा। ठीक है। दूसरा समझने के लिए एक एग्जाम्पल लगा लो कि हम अपने घर से यहां पढ़ाने के लिए आते हैं, तो अगर हमने चाल बढ़ाई यानी कि तेज तेज आए तो जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंचने का मतलब क्या हुआ? कि समय कम लगा। अगर हम धीमे धीमे आएंगे, धीमी गति से आएंगे, तो हमें आने में टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि समय हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। ध्यान रखना, दूरी क्या होनी चाहिए? निश्चित दूरी होनी जरूरी है। ठीक है। तो ऐसा एक रिजल्ट बनता है कि चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। दूसरा इसमें हमें जरूरत पड़ती है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ऐसे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। इससे और हो जाता है, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना होता है, और मीटर पर मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना। देखो सुनो, इसमें क्या है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए गुणा करते हैं 5/18 से, और इसी प्रकार मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए 18/5, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में 50/3 से, और मीटर पर मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 3/50 की जरूरत पड़ती है गुणा करने। अब देखो ये आया कहां से? मेरी बात यह है कि ये आया कहां से? हमने क्या किया? किलोमीटर प्रति घंटे को कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, यानी कि हम किलोमीटर को बना रहे हैं मीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो ऊपर तो 1000 हो जाएगा, और हमने क्या किया? घंटे को कन्वर्ट किया है भैया सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 60 यानी कि 3600। 0 0 2 से 3 बार और 2 से 5 बार, तो ऐसे बनता हमारा 5/18। ठीक है। इसके बाद बात आती है, ये तो इसका अपोजिट हो गया। अब हमने क्या करा? किलोमीटर प्रति घंटे को बनाया है मीटर पर मिनट में। तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए? 1000। और घंटे को हमने कन्वर्ट किया है मिनट में, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो यहां से हमें प्राप्त होता है 50/3। क्लियर है? इसके बाद इसको कन्वर्ट करने का एक दूसरा तरीका होता है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है जो हमें किलोमीटर प्रति घंटे को। तो ध्यान रखना होता है, इधर हम 9 का पहाड़ा लिखेंगे, 27 36 45 54 63 72 81 और 90। इधर हमने क्या किया? इधर हमने 9 का पहाड़ा लिखा, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2.5 का पहाड़ा लिखना होगा। ठीक। अगर 2.5 का याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम 25 का पहाड़ा लिखेंगे, और एक अंक के बाद दशमलव लगाते चले जाएंगे। ठीक। तो ये होगा 25 का
25 दशमलव लगा दिया एक अंक के बाद, 25 दूनी 50 दशमलव लगाया और 25 दिया 75, तो 7.5 हो जाएगा। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, फिर 175, फिर 200, 225 और ये हो जाएगा हमारा 250। तो ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पर कितना आएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक, उसके बाद 18 को 5, 27 को 7.5, यानी कि हमसे पूछ रहे हैं कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो 9 तिया 27 और हमें पता 25 तिया 75, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, तो सीधा सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 36 को 10, 45 को 12.5, 54 को 15, 63 को 17.5, 72 को 20 मीटर पर सेकंड, 72 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हो गया 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 81 का मतलब 22.5 और 90 का मतलब 25 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलें। क्वेश्चन आया 45 किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर पर सेकंड में बदले। तो एक तरीका तो वही था, मैंने बताया था तुम्हें कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25/2, ये हो जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर पर सेकंड का क्या मतलब होता है? मीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि 1 मीटर में चली गई, 1 सेकंड में चली गई दूरी। इसका मतलब यह हुआ कि हम 1 सेकंड में 12.5 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं। जैसे ये था 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 45 किलोमीटर। 1 घंटे में हम 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। तो ये तो हम 5/18 से गुणा करके, वैसे हमें पता था कि ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 पंजे 45, 25 पंजे 125, 125 का हम सीधा सीधा लिखेंगे 12.5 मीटर पर सेकंड। इससे हमारे टाइम की बचत होगी। ठीक है, क्लियर है? अब इससे आगे चलते हैं। अब बात आती है कि अगर 2 वाहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, अगर 2 वाहन एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होगी उन दोनों की चालों का अंतर होगा। अगर मान लो एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो जब वो एक ही दिशा में जाएंगे, इनकी सापेक्ष चाल की बात करेंगे तो दोनों की सापेक्ष चाल माइनस हो जाएगी और हमारी जो सापेक्ष चाल आएगी वो हो जाएगी 50 माइनस के 40, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद बात आ रही है कि अगर ये कंडीशन उल्टी कर दी जाए कि 2 वाहन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर एक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है, दूसरा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से है, तो इनकी जो होगी सापेक्ष चाल जुड़ जाएगी और यहां सापेक्ष चाल बनेगी हमारी इस कंडीशन में 50 प्लस के 40 यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो चाल माइनस होगी, जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो उस कंडीशन में चाल जुड़ जाएगी। दूसरा, कभी कभी इस कंडीशन को वो थोड़ा सा घुमा के दे देता है हमें कंफ्यूज करने के लिए। वो पूछ लेता है कि जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो चाल घटेगी कि जुड़ेगी। यहां कंफ्यूज हो जाते हैं हम। एक दूसरे से दूर जाने का मतलब यह है कि देखो इस कंडीशन में तो कहीं
अपनी इस दिशा में चला जाएगा, वो इधर चला जाएगा, तो उसके बाद की जो कंडीशन होगी वो कंडीशन कहलाएगी कि जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाएंगे। तो इसी कंडीशन को आगे बढ़ा के कहा गया है, तो इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें भी चार्ज जुड़ जाएगी। ठीक है। और इससे अलग इसमें होता है कि एक होता है एवरेज स्पीड, औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है। कुल दूरी का मतलब क्या होता है, कुल दूरी और दूरी में थोड़ा अंतर होता है। जैसे मान लो यहां से हमारे घर की दूरी कितने किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो हम कुल दूरी में क्या करेंगे कि हम यहां से घर तक गए और वापस घर से यहाँ आए, तो 2 किलोमीटर हम गए, फिर 2 किलोमीटर हम वापस आए, तो उस कंडीशन में हमारी जो कुल दूरी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस, वो 4 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमें कुल दूरी बटे कुल समय लेना होता है। और औसत चाल के लिए एक फार्मूला भी होता है, इसके लिए एक फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस ky। तो ये जब लगता है, जब दो चाल इधर की होती है कि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गया किसी स्थान पर और वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, तो उस कंडीशन में इस फार्मूले को भी लगा देते हैं और उस फार्मूले को लगाने के बाद हमें उत्तर मिल जाता है। अब बात आती है कि फार्मूला कहां से आया। ध्यान रखना कि मान ले कि एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर को गया और 22 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आया, तो ये क्या हुआ, हमारी चाल। और चाल का एलसीएम लेने के बाद जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होती है दूरी। चालों का लेसे लेने के बाद हमें क्या प्राप्त होगी, दूरी प्राप्त होगी। और दूरी को चाल से भाग देने के बाद हमें समय मिलता, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर इस दूरी को चाल से भाग दे दिया जाए तो ये समय हो जाएगा, और x y को x से भाग देने पे कितना मिलेगा, y, और y से x y को भाग देने पे कितना मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है। अभी मैंने तुम्हें दिखाया था कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब तुमने क्या किया कि x y किलोमीटर की दूरी तुम x की चाल से गए और तुम्हें कितना समय लगा, y। और फिर क्या हुआ कि x y दूरी को y की चाल से गए और तुम्हारे द्वारा लिया गया समय कितना हुआ, x। तो इस कंडीशन में औसत चाल बराबर कुल दूरी। अब कुल दूरी में क्या हुआ कि तुम x y किलोमीटर तो पहले x की चाल से गए, फिर x y किलोमीटर तुम y की चाल से गए, तो तुम्हारे द्वारा चली गई दूरी x y, तुम x की चाल से चले थे, x y चले तुम y की चाल से, तो x y प्लस x y हो जाएगा बटे कुल समय। अब जब x y किलोमीटर की दूरी x की चाल से गए थे तो आपके द्वारा लिया गया समय कितना था, y था। और जब हम x y किलोमीटर की दूरी y की चाल से गए थे तो हमारे द्वारा लिया गया समय कितना होगा, x। तो यहां से ये फार्मूला बन का आया 2xy अपॉन x प्लस के y। औसत चाल का फार्मूला यहां से बनता है।